हाय ऑल, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे कि मैक्रो क्या होता है और इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि मैक्रो क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, इस पर्टिकुलर इस टॉपिक में या इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। यूज़ द मैक्रो रिकॉर्डर, क्रिएट अ सिंपल मैक्रो, यूज मैक्रो एज अ फंक्शन, मैक्रो को फंक्शन की तरह कैसे यूज करेंगे ये देखेंगे। पास आर्ग्यूमेंट टू अ मैक्रो, मतलब फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे ये देखेंगे। पास द आर्ग्यूमेंट आर एज वैल्यूज, ठीक है, मतलब कि हम मैक्रो में पास आर्ग्यूमेंट कैसे करेंगे और वैल्यू में कैसे पास करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होंगी, लेकिन ये बहुत ईजी है। धीरे धीरे आप जब करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मैक्रो। मैक्रो क्या है? मैक्रो का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी भी काम को हमें बार बार रिपीट करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें अपने डेली लाइफ में 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, 10 बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उनका फादर नेम और पूरा कैलकुलेशन करना है, और ये हमारा डेली का काम है। तो हम बार बार तो नहीं करते रहेंगे, तो हम उसे मैक्रो में रिकॉर्ड करके बार बार यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो मैक्रो क्या है? अ मैक्रो इज अ शेप्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। मतलब कि मैक्रो कुछ शेप सीक्वेंस होते हैं कमांड के, जिनका यूज हम जो है आगे के लिए यानी फ्यूचर यूज के लिए कर लेते हैं जब हमको इसे यूज करना होता है। मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू रिपीट अ टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। इट मीन्स कि जब भी हम मैक्रो का यूज़ या किसी भी टास्क का यूज़ हम बार बार करना चाहते हैं, बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रोज आर यूजुअली रिटन इन अ लैंग्वेज कॉल्ड विजुअल बेसिक, स्टार बेसिक। तो जो मैक्रो लैंग्वेज है, देखिए मैक्रो करने के लिए थोड़ा सा हमें कोडिंग आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कोडिंग हमको आना चाहिए। मैं थोड़ी बहुत कोडिंग आपको बताऊँगा, क्योंकि हमारे सीबीएसई में जो है थोड़ा ही कोडिंग रखी गई है, ज़्यादा डीप में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैक्रो है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? विजुअल बेसिक और स्टार बेसिक। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट कि कैसे मैक्रो बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो उसके लिए मैं चलता हूँ आपके ओपन ऑफिस में। आपको ओपन ऑफिस यहाँ पे ओपन करना है सबसे पहले। ठीक है, ओपन ऑफिस ओपन करने के बाद स्प्रेडशीट में जाना है आपको। स्प्रेडशीट में जाने के बाद जैसे जैसे मैं स्टेप बताता जा रहा हूँ वैसे ऐसे आपको सेम स्टेप करते जाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल ले लिया, यहाँ पे लिखा मैंने हिंदी। ठीक है, हिंदी, यहाँ पे लिखा मैंने इंग्लिश, यहाँ पे लिखा मैथ। 3 सब्जेक्ट ले लिए मैंने। ठीक है, और इसके नंबर को दे दिए मैंने 66, 77, 88। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका जो टोटल है वो मैक्रो से आए, मैक्रो से रिकॉर्ड होके आए, क्योंकि मुझे ये काम 3 सब्जेक्ट का मुझे टोटल करने का काम बार बार करना है। ठीक है, तो इस बार बार जो काम है मुझे, ये मैं बार बार अगर फार्मूला लगाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, और अगर मैं इसी को रिकॉर्ड कर लूँगा मैक्रो की हेल्प से तो मैं इसे बार बार यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे जहाँ पे सम आपको लाना है, फिर उसके बाद टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे मैक्रो मिलता है। ठीक है, मैक्रो के बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का आ गया है ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, इक्वल टू साइन लिखना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करते जाइए, क्योंकि आपको सभी को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, और इसका इतना करने के बाद आप इंटर कर देंगे तो आपका 231 यहाँ पे सम आ गया। अब आपको इसको स्टॉप कर देना है, आपका काम हो गया है ऐड करने का, तो आप इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये देखिए स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये मेन चीज़ है, ये अगर आप समझ गए तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। स्टार्टिंग में मैंने जो है जब इसको मैक्रो बनाया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बन ही नहीं रहा था मेरा मैक्रो, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मैं थोड़ा स्टेप गड़बड़ कर रहा था। देखिए पहला जो आपको यहाँ पे मिलता है तो ये माई मैक्रो मिलेगा, दूसरा जो मिलेगा यहाँ पे ओपन ऑफिस मैक्रो, और जो अभी हम बना रहे हैं ये हमारा है, ये हमारा है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ प्लस में क्लिक करिए, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू मॉड्यूल में जाएंगे। जैसे देखिए हर एक के अंदर मॉड्यूल है, देखिए मॉड्यूल है, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड के अंदर मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1। ठीक है, तो इसी तरह जो हमने अभी अनटाइटल के नाम से बनाया है इसके अंदर भी मॉड्यूल होना चाहिए, तभी वो हमारा काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, न्यू मॉड्यूल में जाएंगे
तो हम मॉड्यूल नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आ गई और यहाँ पे मॉड्यूल आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको करने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे मॉड्यूल को, और यहाँ पे मेन नाम का पहले से ये मैक्रो है, ठीक है। इसको हम हटा के अपना लिखेंगे, इसको हटा देते हैं और अपना लिखेंगे हम नाम सम। हमने इसका नाम दे दिया नम सम, क्योंकि हम नंबर का सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए ये सीट नंबर 1 में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, जो हमने रिकॉर्ड कर लिया है ना, इसका यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, सीट नंबर 2 में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा मैथ, ठीक है, SST और साइंस, ठीक है। 3 सब्जेक्ट मैंने ले लिए, ठीक है। और इनका कुछ भी हम 77, 88, 99 ये कर दिया। अब इनका जो सम है, इनका जो एडिशन है, मैं यहाँ पे मैक्रो की हेल्प से लाना चाहता हूँ, जो मैंने रिकॉर्ड किया था, ठीक है। कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगेन टूल्स में जाना है, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद मैक्रो में जाना है, और इस बार रिकॉर्ड मैक्रो की जगह आपको रन मैक्रो करना है। क्या करना है, रन मैक्रो। जब रन मैक्रो में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको इसमें क्लिक करना है, इसमें क्लिक करना है और इसमें क्लिक करना है, ठीक है, मॉड्यूल में। जब मॉड्यूल में क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी यहाँ पे आपने बनाए थे, नम सम नाम का भी अभी जो बनाया था मैक्रो, वो आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब आपको रन में क्लिक करना है। जैसे ही रन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे टोटल आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए टोटल आ गया। तो बहुत ही इजी है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैंने जो है स्टेप गलत कर दी थी। क्या स्टेप गलत कर दी थी, देखिए इसमें कुछ जो है बातें याद रखने वाली बातें हैं। जैसे आप जहाँ पे भी सीट नंबर 1 में देखिए आप, मैंने 1 2 3 4 तक में यहाँ पे रो और कॉलम लिए। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इतना मैंने यूज़ किया है। तो जहाँ पे हम सीट 1 में यूज़ करें वहीं पे सेल रिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। वहीं पे सेम सेल होना चाहिए, सेम रो होना चाहिए, सेम कॉलम होना चाहिए, तभी आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि आपको जब आप सेव करते हैं मैक्रो को, तो आपको अपना मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, वहाँ पे सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके रिकॉर्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन कैसे बनाते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू।